S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone. So we know that what is a set. In first lecture we learned what is a set. Now coming to the point, bounds of a set. Because अगर कोई set है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा कुछ मतलब एक कुछ ऐसा होगा कि वो एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं और एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे सारे एलिमेंट बड़े होंगे. तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे और विल सी कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. ज़रूरी नहीं है हमेशा ये एग्जिस्ट करता है. Welcome to S. Chand Academy. I am Dr. Seema Thakran. So, if you want to study this bounds of a set, infimum, supremum in detail, please refer to the book by S. Chand Publishing. The e-book link is given in the description box. So, let's understand the topic bounds of a set, infimum and supremum. We call it infima and suprema also. First starts with bounds of a set. बाउंड्स ऑफ सेट्स यानी अब आप उस सेट में ये देखोगे कि वो कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं. बाउंड्स की वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ एप्लीकेशन. सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि बाउंड का मीनिंग क्या होता है, पहले वो लर्न करेंगे. सो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. अब डेफिनेशन में पहला आता है अपर बाउंड. पहला क्या है? अपर बाउंड. अब अपर बाउंड का मीनिंग क्या है? लेट S be a set, then the element X और K I'll call capital K because upper bound है, capital K notation लेते हैं. Then element K is said to be upper bound of S if x is less than equal to k for all x in S. एंड यहाँ पे जो आपने एक सेट लिया, आप क्या कह रहे हो कि एक k एलिमेंट, ठीक है. अभी पहले अंडरस्टैंड करो बिकॉज इसके बाद भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी यू शुड क्लियर. कैपिटल k है. आप कब आप इसको अपर बाउंड बोलोगे? उस सेट का जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो S का K को अपर बाउंड कब बोलेंगे? जब सारे एलिमेंट्स ना या तो इक्वल हैं या छोटे हैं K से. उस और फॉर ऑल एक्स इन एस हर एलिमेंट K से छोटा है या इक्वल हो सकता है. देन इन दैट केस वी से कि K जो है आपका अपर बाउंड है उस सेट का. अब मैं एक सेट लेती हूँ एंड दैट इज 1 2 3 टिल अप टू 10. अब यहाँ पे आप देखो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जिससे ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं. तो आप देखो कि अगर मैं इस पर्टिकुलरली इस सेट के लिए मैंने ये जो सेट लिया है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे बड़ा है और सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हैं. तो यू कैन सी 10 इज द एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं और इक्वल हैं फॉर ऑल एक्स इन एस. तो व्हाट यू कैन से कि 10 इज द अपर बाउंड. अब यहाँ के बाद कुछ नोट, देर आर सम पॉइंट्स यू शुड नोट. एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स? नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपर बाउंड एग्जिस्ट करे. वन थिंग, इट इज अपर बाउंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट. एक सिचुएशन लेती हूँ. नोन टू वी हैव वन सेट. अब आप देखो मैंने ना नेचुरल नंबर सेट लिया है. अब आप बताओ कौन सा एलिमेंट है जिससे सारे छोटे हैं. यू कैन नॉट इवन डिफाइन दी बिगेस्ट एलिमेंट. सो बिगेस्ट एलिमेंट ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो कैसे बोलें कि ये इसका मतलब अपर बाउंड है. तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. अब आते हैं अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू दिस सेट. अब हमने पहला एग्जाम्पल लिया उसमें तो वो बिलोंग कर रहा था, बट ऐसा नहीं होता है. अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एंड यू सी, अब मैं एक सेट ले रही हूँ
1/n और n नेचुरल नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सेट है। अब ये सेट है, कैसा सेट है देखो, नेचुरल नंबर है ना, जीरो तो नीचे होगा नहीं, n जीरो होता ही नहीं नेचुरल नंबर में। ये मैंने एक सेट लिया, अब मैं इसको वेरी करती हूँ n को बारी बारी। सो n की वैल्यूज 1 2 3 वेरी करो। सो 1/1, देन 1/2, 1/3, 1/4, देन 1/5 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे एंड आई जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज मैं अपर बाउंड की बात कर रही थी। अब -1/n है। अब आप ये देखो कि ये कहाँ, पहली बात तो ये कहाँ तक जा सकता है, कितना छोटा हो सकता है ये। मैं इसकी वैल्यूज लिखती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो ये देखो -1 है, फिर -0.5 है, देन -0.33 है, देन -0.25 है, देन -0.25, इट इज़ 1/5, दैट इज 0.2 ओनली, एंड सो ऑन। ये देखो आप जीरो की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब जीरो डायरेक्ट नहीं होगा, बट इट इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स जीरो। अब इसका मतलब देखो, अब सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, यानी ये सारी वैल्यूज ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये जीरो से छोटी हैं। ऑल द वैल्यूज इन एस, ऑल द वैल्यूज फॉर ऑल एक्स इन एस, लिखने पे यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि व्हाट यू आर राइटिंग, स्पेशली इन रियल एनालिसिस। एवरी लाइन हैज अ मीनिंग। आपने लिखा फॉर ऑल एक्स इन एस, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है देखो, सारी वैल्यू 0 से कम है, लेकिन 0 एलिमेंट एक्स के अंदर, एस के अंदर बिलोंग नहीं करता है। 0 डज नॉट बिलोंग टू एस, लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट भी है। तो दिस इज द केस जहाँ पे मे और मे नॉट भी सिचुएशन है कि इट इज़ नॉट कि अगर अपर बाउंड है तो वो सेट को बिलोंग करेगा। सो 2 केसेस वी हैव डिस्कस्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अपर बाउंड एग्जिस्ट ना भी करे और एग्जिस्ट करे तो बिलोंग भी ना करे, और वन केस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वो बिलोंग कर भी सकता है। अब आती है एक और बात कि अपर बाउंड यूनिक नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्या है? अब मैं एक सेट लेती हूँ। अब आप बोलो मैंने जो डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग 4 जो है वो भी आपका अपर बाउंड है। अब मैं ऐसा नहीं कह सकती ना कि 5 भी तो इसका अपर बाउंड है। देखो ध्यान से, 4 से भी सारे एलिमेंट छोटे और इक्वल हैं, 5 से भी सारे ऑब्वियसली छोटे हैं, 6 से भी, 7 से भी, एंड सो ऑन। इसका मतलब बड़े सारे अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं एक सेट के। तो देयर इज नो लिमिट एज सच फॉर अपर बाउंड्स। तो कॉन्सेप्ट आपका there is another concept, that is suprema concept, but before suprema I'll be just supremum we call it. supremum से पहले lower bound exist, lower bound understand करते हैं। तो my point is for you कि ये understand करो कि जो upper bound की definition है ना, उसमें कोई limit नहीं है। अगर 4 अपर बाउंड है तो 5 भी हो सकता है, 6 भी, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए सुप्रीमम कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ओनली। सो नाउ बिफोर सुप्रीमम लेट्स अंडरस्टैंड लोअर बाउंड नाउ, जस्ट रिवर्स ऑफ अपर बाउंड। सो लोअर बाउंड की क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन जस्ट रिवर्स जाएंगे। उसमें हम बोल रहे थे कि सारे एलिमेंट्स उस एलिमेंट से छोटे होने चाहिए। सो लोअर बाउंड का मीनिंग क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स उस एलिमेंट से बड़े होने चाहिए, उस एलिमेंट को हम लोअर बाउंड बोलेंगे। सो एन एलिमेंट स्मॉल k is said to be the lower bound of the set S if x is greater than equal to small k for all x belonging to S। और यू कैन से इसको थोड़ा सा रिवर्स वे में भी लिखते हैं। क्यों लिख रहे हो उसका भी मीनिंग है, यानी आप क्या कह रहे हो कि वो जो एलिमेंट है ना, वो मतलब सारे एलिमेंट्स सेट के उस एलिमेंट से बड़े हैं या इक्वल है। आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलते हो कि वो लोअर बाउंड है उस सेट का। अब सेम जो आपकी प्रॉपर्टीज अपर बाउंड के लिए क्लियर की थी हमने कि अपर बाउंड एग्जिस्ट भी ना करे, अपर बाउंड बिलोंग भी ना करे सेट से, अपर बाउंड बिलोंग भी कर सकता है। द सेम गोज फॉर लोअर बाउंड। इसका मतलब लोअर बाउंड में भी तीनों सिचुएशंस अंडरस्टैंड करते हैं। सो सपोज एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 टिल अप टू 10। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं? आप देखो
1 इज द एलिमेंट फॉर द सेट जो सारे बड़े हैं, तो 1 इज द लोअर बाउंड, 1 इज द लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड है, वही दोनों पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा केस है जहां ये बिलोंग ही ना करे, वो केस लेते हैं अब हम। सो नंबर 1 पॉइंट, लोअर बाउंड may or may not exist कौन से केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब नाउ आई एम टेकिंग द केस जहां पे लोअर बाउंड नहीं है आपका। इट मीन्स आप ले रहे हो -1 -2 एंड सो ऑन। कौन सा आपने नेगेटिव इंटीजर्स का सेट ले रहे हो आप, तो एस आपने लिया। अब आप देखो लोअर बाउंड की बात करें तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है? सबसे छोटे के लिए इस तरफ आप जाते जा रहे हो, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और ये सारे इधर छोटे 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 होता जा रहा है आपका। तो इसका मतलब इस तरफ देयर इज नो, बिकॉज 0 इज बिगेस्ट, प्लीज माइंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, 0 सबसे बड़ा है, -1 उससे छोटा है, छोटा छोटा करते जा रहे हैं, बट कोई लिमिट ही नहीं है। इट मीन्स इसमें इस केस में कोई लोअर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दिस सेट हैज नो लोअर बाउंड, दिस सेट हैज has no lower bound। और आप अगर ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, इट हैज अपर बाउंड। 0 जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो दिस हैज अपर बाउंड बट दिस हैज नो लोअर बाउंड। अब आते हैं वो वाले सेट पे जहां पे लोअर बाउंड सेट को बिलोंग ना करे, लोअर बाउंड सेट को बिलोंग ना करे। सो नंबर 2, लोअर बाउंड may or may not exist, we did, yes, in this case it was not existing, may not belong to the set, may not अब लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा बट सेट को बिलोंग नहीं करेगा। So for the lower bound, like for upper bound, I took 1 -1 by n. This time I'm taking 1 by n belonging to, just expand this set। अब देखो ये 1/2 छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। सो इट मीन्स दिस इज अप्रोचिंग टू 0, यानी जो सारी वैल्यूज है ना वो 0 से छोटी है। इसका मतलब इस सेट में पर्टिकुलरली आपकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी हैं। आई शुड नॉट पुट अ इक्वल साइन, 0 से बड़ी हैं, लेकिन 1 आप देखो 1 मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये इसके बीच में लाई कर रही है 0 और 1 के। तो यानी ये जो है आपका ये जो 0 पॉइंट है ये 0 यानी इसका लोअर बाउंड है, लेकिन 0 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस वाले पर्टिकुलर सेट में। सो 0 नॉट बिलोंगिंग टू द सेट एस बट इट इज लोअर बाउंड। सो दोनों डेफिनेशंस में हमने अंडरस्टैंड की लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड। लोअर बाउंड बिल्कुल क्लियर है कि उससे सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे सेट के, और अपर बाउंड में सारे एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे होंगे। अब आप देखो लोअर बाउंड भी कई सारे एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने बोला ना 0 लोअर बाउंड है, ठीक है। अब -1 भी तो लोअर बाउंड हो सकता था, -2 भी तो लोअर बाउंड हो सकता था, लेकिन हमने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज इन्फीमम। इसी बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम इसको थोड़ा सा डीप में लेते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड कॉन्सेप्ट को, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन इन्फीमम एंड सुप्रीमम कॉन्सेप्ट्स हैव आर इंट्रोड्यूस्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द बाउंडेड सेट्स नाउ। बाउंडेड सेट्स, this is simple now, a set which has both, which has lower bound and upper bound is called bounded set। यानी आपके पास दोनों होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हो सेट को कि ये बाउंडेड है तो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। सो लेट्स टेक अप वन एग्जांपल। अब ये देखो 1 से सारे एलिमेंट्स, मतलब 1 जो है सबसे छोटा एलिमेंट है,
और 10 सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो यानी इस सेट में दोनों एग्जिस्ट कर गए। दिस इज लोअर बाउंड और दिस इज अपर बाउंड। और ऊपर भी एक एग्जाम्पल लिया था अभी हमने, द सेम एग्जाम्पल आई रिपीट नाउ। सो ये बाउंडेड सेट है, सो दिस इज बाउंडेड सेट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दैट इज 1/n। अगर आपने नोटिस किया दो सेट के एलिमेंट्स कैसे थे, 1, 1/2, 1/3 टिल अप टू सो ऑन। सो ये जो सेट है कंप्लीटली ये कहाँ लाई कर रहा था कि 1 0 से सारे एलिमेंट बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। सो 0 इज लोअर बाउंड एंड 1 इज अपर बाउंड। तो ये भी एक बाउंडेड सेट है। लेकिन इस सेट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करो, लोअर बाउंड इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, अपर बाउंड बिलोंग कर रहा है। 1 क्लियरली इसके अंदर है। तो मतलब बड़े सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक बाउंडेड सेट में लोअर बाउंड ना बिलोंग करे, अपर बाउंड ना बिलोंग करे, दोनों ही ना बिलोंग करे, ऐसा भी होता है। एंड दोज सेट्स आर कॉल्ड बाउंडेड सेट्स। इट हार्डली मैटर्स कि बाउंड उसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स जब आप किसी सेट के बाउंड की बात करो एंड इफ इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द सेट, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वी विल स्टिल कॉल उसको बाउंड बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे, लोअर बाउंड, और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो विल कॉल इट अपर बाउंड। सो आफ्टर दिस, आफ्टर द ब्रेक नाउ विल बी लर्निंग कि बड़े सारे बाउंड्स अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बड़े सारे लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो व्हाट इज लाइक कि आप एक प्रॉपर डेफिनेशन पे आओ, दैट इज इन्फीमम एंड सुप्रीमम कॉन्सेप्ट। विल बी लर्निंग जस्ट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं हूं आदित्य और आप लगातार मेरे साथ सीख रहे हैं जूलॉजी को। अब तक के पिछले वीडियोस में हम जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के हाइलाइट्स कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस में हमने फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस में टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात की थी। जल्दी ही आपको मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर के वीडियोस जिसमें आप समझ पाएंगे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं और आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज बेसिक मेटाबॉलिज्म की बात की गई है। उन सारे वीडियोस को हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। Welcome back to S Chand Academy. So before going to the break, we learned what is upper bound, what is lower bound of a set, and what is bounded set. Now, because there were like number of upper bounds were existing, then number of lower bounds existing in this set. So to now understand this problem, we'll be learning supremum and infimum concept. So what is exactly supremum and infimum for a set? Supremum of a set. This is basically definition. The smallest of all the upper bounds in a set is called supremum of set S। यानी आपका जो लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं इसको, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इज सुप्रीमम ऑफ एस। यानी आपके बड़े सारे अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे थे। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पहले, then we'll understand this concept. So the thing is that smallest of all the upper bounds in a set is called supremum। यानी जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। बाउंड्स बड़े सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज छोटा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सो सपोज योर, जैसे हमने ये वाला सेट लिया था, अब इसमें देखो हमने बोला कि जो सारे एलिमेंट्स 10 से छोटे हैं। आप कहने को 11 से भी छोटे हैं, 12 से, जिस कन्फ्यूजन को हम बात कर रहे हैं।
लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा कौन सा है 10, यानी अब कोई कंफ्यूजन नहीं है एंड इट्स जस्ट वेरी क्लियर कि ये जो एलिमेंट है ना दिस इज सुप्रीमम, सबसे छोटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बट अपर बाउंड्स में कभी ना कभी ये कंफ्यूजन रहता है कि 11 को भी तो बोल सकते हैं अपर बाउंड, 12 को भी, नथिंग रॉन्ग इन द कॉन्सेप्ट, वी कैन कॉल एंड कंप्लीटली नॉट रॉन्ग कॉन्सेप्ट वी कैन कॉल, बट यहाँ कोई, इसीलिए सुप्रीमम कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है एंड 10 इज द सुप्रीमम इन दिस केस। नाउ कमिंग टू, अब देखो ध्यान से, सेम वे अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट, बाई चांस किसी क्वेश्चन में किसी सेट में अपर बाउंड ही बिलोंग ना करे सेट से, तो ऑब्वियसली सुप्रीमम भी नहीं एग्जिस्ट करे, बिलोंग करेगा, क्योंकि अपर बाउंड बिलोंग नहीं कर रहा है एंड वी आर जस्ट काउंटिंग कि स्मॉलेस्ट अपर बाउंड जो है वो सुप्रीमम है, तो यानी वो भी बिलोंग नहीं करेगा। तो सेम गोज फॉर सुप्रीमम कि सुप्रीमम भी बिलोंग नहीं कर सकता है, और अगर केस है कि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल्स वर्क फॉर सुप्रीमम कॉन्सेप्ट। तो यानी सुप्रीमम के लिए सुप्रीमम मे और मे नॉट एग्जिस्ट, वन थिंग। देन नंबर 2, सुप्रीमम may or may not belong to the set, that is also may not belong to the set, ऐसा भी है, बिल्कुल सेम आप अपर बाउंड वाले एग्जाम्पल्स इसमें फिट कर सकते हो। देन आता है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, एक डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, और वो क्या है, इफ सुप्रीमम एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है, अगर वो सेट के अंदर है ना तो वो यूनिक होगा। ये मतलब अगर वो एग्जिस्ट कर गया ना, सेट के अंदर है या नहीं है, इट हार्डली मैटर्स, बट वो अगर एग्जिस्ट कर गया तो इट विल बी यूनिक। सो इफ सुप्रीमम एग्जिस्ट, इफ इट विल बी यूनिक। ये यू शुड रिमेंबर दिस कि वो यूनिक होता है। अपर बाउंड के लिए हमने ये नहीं बोला था, बट फॉर दिस स्पेशली वी आर सेइंग कि ये यूनिक होता है। इसको मैं आपको शो करूँगी, प्रूव करूँगी। सो लेट्स डू इट कि ये यूनिक कैसे होता है। लेट एस बी अ सेट। अब आप बोल रहे हो कि ये यूनिक होता है, तो क्या करते हैं, 2 लेके चलते हैं, 2 लेके चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप 2 ले रहे हो तो दोनों सेम होने चाहिए अगर यूनिक है तो मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में लेट कर लेते हैं के एंड कैपिटल के आर सुप्रीमम ऑफ सेट एस। अब आप कह रहे हो यूनिक है, यूनिक का मीनिंग होता है कि एक ही है, तो हम क्या करते हैं, 2 लेके चलते हैं। अब 2 से क्या होगा वो देखते हैं। सो नाउ के इज सुप्रीमम, ठीक है। अब के अगर सुप्रीमम है और ये कोई एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा सेट के, तो क्या मीनिंग हुआ, यानी जो के है वो लेस देन इक्वल टू के। वेरी क्लियर, बिकॉज हम सुप्रीमम बोल रहे हैं ना। के एंड के आर अपर बाउंड्स, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड्स। तो पहले क्या करते हैं, नाउ यहां से स्टार्ट करते हैं कि के सुप्रीमम है आपका। अगर के सुप्रीमम है, इट इज स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, और ये कोई एलिमेंट है उस सेट का, 2 सुप्रीमम लेके चले हो आप, और ये उस सेट का एलिमेंट, मतलब वैसे एलिमेंट है, और ये स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है, बट एनी हाउ अपर बाउंड तो है ना, यानी ये अपर बाउंड हुआ, ये स्मॉलेस्ट अपर बाउंड हुआ। ये थोड़ा सा लिखने का यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि कैपिटल के, क्योंकि देखो ये स्मॉलेस्ट अपर बाउंड हुआ, ये अपर बाउंड हुआ, मतलब इसको आप अभी कुछ नहीं कह रहे हो, इसको अभी होल्ड पे रख रहे हो, बोल रहे हो कि ये सुप्रीमम है, तो ये सुप्रीमम है तो ये स्मॉलेस्ट अपर बाउंड हुआ, छोटा हुआ मतलब, और ये एनी अपर बाउंड है तो ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ। अब रिवर्स में जाओ, सेम वे, रिवर्स का मीनिंग है अब इसको सुप्रीमम माना है, नेक्स्ट में क्या करो, के इज सुप्रीमम, बिकॉज आपने दोनों को लेट किया है तो दोनों का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। अब ये सुप्रीमम है यानी ये स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है, यानी के वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू के। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, फ्रॉम दोनों से, मतलब कॉन्सेप्ट सेम था, आप उसी को थोड़ा सा मतलब डिटेल में वो कर रहे हो, एक्सपैंड करके देख रहे हो कि क्या सिचुएशन अक्कर कर रही है। के एंड के सुप्रीमम है, इट मीन्स वो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड्स है।
लेकिन पहले आप क्या कर रहे हो, एक को होल्ड पे रख रहे हो, दूसरे को अज्यूम कर रहे हो कि वो पहले k को सुप्रीमम ले रहे हैं. इट मीन्स वो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड हुआ एंड k इज जस्ट अपर बाउंड. तो यानी k आपका अपर बाउंड है तो ये थोड़ा सा बिग हो गया. देन सेम वे यहाँ पे ये बिग हो गया. दोनों से क्या 1 और 2 से क्या मिल रहा है आपको, 1 and 2 combinedly giving that k equal to k. एंड अगर दोनों सेम ही हैं, हम 2 लेके चले तो इट मीन्स इट इज यूनिक. कभी भी 2 नहीं होंगे सेट में. दिस इज द थियरी. सो देयरफॉर इफ सुप्रीमम एग्जिस्ट it will be unique. Now coming to the concept of infimum. Infimum just supremum का reverse है and reverse में क्या है, वहाँ least था, word least और smallest word use किया था मैंने. So the greatest और लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. एक ही स्टेटमेंट में 2 चीजें हैं, लोअर एंड बट ग्रेटेस्ट वाला. सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज कॉल्ड infimum ऑफ सेट एस. अब कैसे इसको लिखते हो आप, infimum. नाउ आप कह रहे हो कि लोअर बाउंड है. अब मैंने कहा था लोअर बाउंड बड़े सारे एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा ना आप उसको बोलोगे कि वो लोअर बाउंड आपका इनफीमम है. आप एग्जाम्पल द सेम वे, अभी जैसे एग्जाम्पल आप लें, ये वाला ले लो. अब इसमें देखो 1 सबसे छोटा है ना, सारे एलिमेंट्स बड़े हैं. अब आप 1 को अगर इन लोअर बाउंड बोल रहे हो तो 0 को भी तो बोल सकते हो, देन -1 को भी तो बोल सकते थे, देन -2 को भी तो बोल सकते थे. आप ऐसे ऐसे इसको इंक्रीज करते जाओ. लेकिन आपने क्या डेफिनेशन में क्या ट्विस्ट किया है कि जो सबसे बड़ा वाला है ना, जो सबसे बड़ा, अपर में आप सबसे छोटे पे जा रहे थे, लोअर बाउंड में आप सबसे बड़े को देख रहे हो. सो द ग्रेटेस्ट वाला इज द इनफीमम. दिस इज हाउ यू चेक. And now one more example, and this is the example. ये बहुत मतलब बहुत एग्जाम्पल्स में, जैसे आपका एम्प्टी सेट फिट होता है ना, ऐसे ये एग्जाम्पल भी बहुत फिट होता है. क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे पूछे जाते हैं कि वहाँ पे आपको थिंक करना होता है, तो यू कैन फिट दिस, काफ़ी वर्क करता है. सो इस क्वेश्चन में अब आप देखो, ये it approaches to 0. So example I have taken 1 by n belongs to n, and if you see, expand करिए इसको. So expand जब आप करते हो, so ये वाले सेट में स्पेशली this is approaching, लास्ट आप इसको अप्रोच करोगे 0 नहीं आएगा, बट इट विल अप्रोच, ऑल द वैल्यूज विल अप्रोच टू 0. यानी सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 से बड़ी हैं. बट आप देखो तो 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है. सो 0 नॉट बिलोंगिंग टू एस, यानी अब 0 बिलोंग कर रहा है. अब मैंने जैसे बोला -1 भी देखा जाए तो छोटा ही है, -2 भी छोटा है, एंड यू कीप गोइंग. सो नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, इसको आप इनफीमम बोलोगे. पहले केस में इनफीमम सेट के अंदर बिलोंग कर रहा था, दूसरे केस में इट इज नॉट बिलोंगिंग टू द सेट. सो ये इनफीमम है बट नॉट बिलोंगिंग टू द सेट. सो इनफीमम के क्या पॉइंट्स हैं, सेम वे सुप्रीमम की तरह इनफीमम may or may not belong to the set, may or may not exist. अब ऐसा केस जो है हम ले चुके हैं. देन इनफीमम may or may not belong to the set, may or may not belong to the set. लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है, जैसे सुप्रीमम में था कि अगर एग्जिस्ट करेगा, इफ इनफीमम एग्जिस्ट इट विल बी यूनिक. अगर एक बार एग्जिस्ट कर गया तो यानी वो वैल्यू बिल्कुल यूनिक होगी, जैसे हमने सुप्रीमम में किया. द सेम वे वी कैन प्रूव इट फॉर
infimum. It's very simple, just उसका reverse करना, nothing else, 2 steps only and we'll get the uniqueness of infimum. Okay, now you have understood bounds of a set, upper bound, lower bound, infimum, supremum. Coming to the concept of real line. अब हमने फर्स्ट लेक्चर में अगर हमने अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज Q एंड व्हाट इज Q डैश. Q इज रैशनल नंबर सेट, रैशनल नंबर, एंड Q डैश इज द नोटेशन फॉर इरैशनल नंबर्स. कैसे सेट आपको बताए थे ये? सो सेट आपको बताए थे P बाई Q टाइप, जहां पे Q नॉन जीरो होगा और P और Q आपके कहाँ बिलोंग करेंगे? इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे. और इसके अलावा जो नंबर्स बच गए वो इरैशनल नंबर होंगे. आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. पाई, ई, दिस इज पाई एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल ई वैल्यू, इट इज 2.71 समथिंग. सो ये इरैशनल के एग्जाम्पल्स हैं, रैशनल के. अब आते हैं रियल लाइन पे. Real line set is, real line is the set of rational, irrational numbers. It means कि आपकी जो रियल लाइन है ना, और रियल लाइन की जो नोटेशन है दैट इज कैपिटल R. जैसे हर एक के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम लेके चलते हैं. हम रियल लाइन और रियल नंबर्स नहीं राइट करते, हम सिंपल आर राइट करते हैं. तो आपका जो रियल नंबर्स, रियल लाइन है वो क्या है? सेट ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल. यानी द थिंग इज कि जैसे आप लाइन रियल नंबर्स अगर जैसे लें, रियल नंबर्स मीन्स ऑल रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब आप जैसे 0 और 1 की बात करें, इस लाइन के बीच में infinite number of rational, irrational exist करते हैं. आप इसको एनी हाउ नहीं डिफाइन कर सकते कि वो कैसे, मतलब कहाँ क्या कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बट वी हैव दिस कि दो अगर रैशनल नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल्स एग्जिस्ट करते हैं, दो इरैशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं. तो दिस इज द थियरी फॉर रियल लाइन. एंड हमने इफ यू रिमेंबर, जब मैंने अनकाउंटेबल की बात की थी तो मैंने सेट लिया था 0, 1. सो ये सेट अनकाउंटेबल है, यानी आप इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, जो कि रैशनल प्लस इरैशनल है, you cannot count those numbers क्योंकि it is uncountable and you cannot even there is no even pattern कि आप उसको ऐसे well defined way में define कर पाओ. So real line is basically the set of rational plus irrationals and it means आप कोई भी rational लिख रहे हो that is a real number. It means ये सारे आपके जैसे आप 1/2 ले रहे हो, -1 ले रहे हो, -√2 ले रहे हो, पाई ले रहे हो, ई ले रहे हो, ये सारे आपके इरैशनल है. यानी सबसे बड़ा सेट क्या हुआ आपका अभी जब जितनी थ्योरी आपने की है, नेचुरल नंबर्स आपने किया, इंटीजर्स आपने किया, देन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, रैशनल, इरैशनल्स एंड रियल लाइन. इट मीन्स सबसे बड़ा जो सेट है ना दैट इज रियल लाइन. सो अब तक का सबसे बड़ा सेट इज रियल लाइन एंड दिस इज द डेफिनेशन एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर रियल लाइन और रियल नंबर्स. So ये सबसे बड़ा सेट है and this is how you just understand. So in this lecture we have learned bounds, lower bound, upper bound of a set, infimum, supremum of a set, and then real line we understood ki what basically real line means, and it is the biggest line you can say in terms of numbers and line you can say. If you want to study the topic of lower bound, upper bound and bounds of a set, infimum of a set, supremum of a set and real line, please refer to the book by S. Chand Publishing. The ebook link is given in the description box below. Don't forget to share, like and subscribe S. Chand Academy. Don't forget to press the bell icons for the future updates. Stay connected, stay tuned. Thank you. All rights reserved.
This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.